हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 20। यह आपका पाठ 20 है जिसका नाम है किसके जंगल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले हैं हमारे विकल्प। पहला प्रश्न देखिए हमारा, बुधिया माई जंगल को कहती है। तो बेटा बुधिया माई जो है वो जंगल को क्या कहती हैं? सांझा बैंक। दूसरा देखिए, झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उससे जमीन उपजाऊ बनी रहती है। ठीक है। तीसरा देखिए, मिजोरम में चराव नाच किया जाता है। कब किया जाता है बेटा? फसल पकने पर, जब फसल पक जाती है। ठीक है, हो गए तीनों। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल पर हक दिलाता है। किसको हक दिलाता है बेटा? आदिवासियों को। ठीक है, अब आते हैं हमारे खालिस्तानों को पढ़ते हैं हम। पहला खालिस्तान देखिए, जंगल को पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किताबों को पढ़ना। दूसरा देखिए, कई बार जंगलों में आग लग जाने से पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। वह राख बेटा भूमि को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, अगला देखिए, कौन से कानून के अनुसार? वन अधिकार कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वन व उसकी उपज पर उनका अधिकार हो जाता है। अगर कोई इंसान एक ही जगह पर जंगल में 25 साल से रह रहा है तो वो जमीन उसी की हो जाती है फिर। ठीक है, अगला देखिए, आदिवासियों की जंगल पर निर्भरता उनके जीवन यापन व संस्कृति के लिए है। ठीक है, ज़्यादातर आदिवासी जंगल में ही रहते हैं, ये उनके जीवन यापन का सहारा है। हो गए सबके खालिस्तान। अब हम अति लघु प्रश्नों पर चलें। चलिए अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से हम प्रश्न 2 देखते हैं। सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे बेटा? जंगल को पढ़ने जाते थे। जंगलों को पढ़ने, उनसे समझने कि कौन से पेड़ से कौन सी जड़ी बूटी बनती है, पेड़ क्या करते हैं, ठीक है, कैसे बड़े होते हैं, कैसे वो खाना पीना खाते हैं, सब कुछ। तो वो बच्चे क्यों जाते थे वहाँ? जंगलों को पढ़ने। प्रश्न 3, चमकते सितारे कैसे बनते हैं बेटा? मेहनत से। अगर आपको कुछ बनना है तो वो किससे बनना है? मेहनत से। प्रश्न 4, तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो बेटा आदिवासी तोरांग कहते हैं किसको? जंगल को। ठीक है, तीनों प्रश्न हो गए सबके, कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ प्रश्नों को बढ़ेंगे। चलिए हो गए लघु प्रश्नों पर, अब हम चलते हैं। तो बेटा अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है किसी भी प्रश्न में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें जिससे मुझे भी पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु की परस्पर निर्भरता कैसे होती है? देखो, पेड़ पौधे जीवों पर निर्भर होते हैं और जीव जंतु पेड़ों पर निर्भर होते हैं। कैसे? देखो, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भोजन और आश्रय मतलब घर प्रदान करते हैं। और जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? कुछ जानवर पेड़ पौधे खाते हैं और कुछ जानवरों को ही खाते हैं जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और उन्हें घर प्रदान करते हैं, पेड़ों के नीचे ही तो घर बनाते हैं वो। और जीव जंतु पौधों के परागण मतलब पौधों के बीजों को इधर उधर पहुंचाते हैं। परागण का मतलब ये होता है में उनकी सहायता करते हैं। जैसे कहीं पे बीज है, यहाँ ये बीज है, ठीक है, इस बीज को उसने यहाँ पहुँचा दिया तो वो यहाँ भी उत्पन्न हो जाएगा।
ये जो फूल यहाँ खिल रहा है वही फूल जैसे जानवरों के पैरों में लग के इधर चला गया तो वही फूल यहाँ हो जाएगा। फिर वो बीज यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो एक और फूल यहाँ खिल जाएगा, पौधा। इस तरीके से जीव जंतु भी पौधों की सहायता करते हैं। ठीक है। प्रश्न 6, जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि जंगल, बेटा यहाँ पे जंगल लिखना बस, ठीक है। क्योंकि जंगल, ये ई की मात्रा हटा देना। क्योंकि जंगल आदिवासियों के जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी संसाधन जैसे भोजन, दवाई, फल, सब्जी, लकड़ी, पशुओं के लिए चारा आदि का साझा स्रोत है। तो बेटा उन्हें तो सब कुछ जंगलों से ही मिलता है, फल, फूल, सब्जी, लकड़ी, कपड़ा, सब उन्हें जंगलों से ही मिल जाता है। ठीक है। तो प्रश्न 5 और 6 समझ में आ गए। अब हम आगे चलें प्रश्न 7 पर। चलिए अब हम प्रश्न 7 पर चलते हैं। सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता है? तो बेटा सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में कुड़ुक समाज के गीत, कुड़ुक मतलब जो उनकी भाषा है आदिवासियों की, ठीक है, उसके गीत, नृत्य, जड़ी बूटियों की पहचान, बांस से चीज़ें बनाना, बच्चों को स्कूल की भाषा के साथ साथ अपनी कुड़ुक भाषा में भी पढ़ाया जाता है। तो उन्हें वहाँ तोरांग केंद्र में सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलें, प्रश्न 8 पर चलते हैं। जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को सारणी में लिखिए। तो बेटा बांस से क्या बनाया जा सकता है? टोकरी और चटाई वगैरह। लकड़ी से फर्नीचर, औजार। जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जंगल में मिलती हैं, लेकिन इसने यहाँ पे 3 पूछे हैं, हमने तीनों लिख दिए हैं। ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 9, आदिवासियों व अन्य लोगों की जंगल पर निर्भरता समान है या अलग अलग? मतलब जैसे जो लोग आदिवासी हैं, जो लोग जंगलों पर निर्भर होते हैं, और जो लोग हम जैसे हैं जो अलग घरों में रहते हैं, मकानों में, बड़े बड़े में, ठीक है, तो उनकी निर्भरता समान है या नहीं, ये बताना है। तो बेटा जैसे कि देखिए, आदिवासियों की जंगल पर निर्भरता अधिक गहरी है। उनका जीवन, संस्कृति, उनकी आजीविका और पहचान सीधे जंगल से ही जुड़ी है। उनका तो सब कुछ जंगल ही है। ठीक है। और अन्य लोगों की जंगल पर निर्भरता अक्सर व्यावसायिक या सीमित होती है। वे लकड़ी, औषधीय पौधे या वन उत्पादकों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निकालते हैं। मतलब वो लोग जंगलों से सिर्फ केवल व्यापार करते हैं। ठीक है। जैसे जंगलों से लकड़ी काट के ले आए तो उसका फर्नीचर बनवा लिया, इस तरीके से। ठीक है। तो आदिवासियों की निर्भरता ज़्यादा है जंगलों पर। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न 10 पर। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, इसका तात्पर्य क्या है? सोचकर लिखना है। तो बेटा अगर जंगल नहीं बचेंगे ना तो हम भी नहीं बचेंगे। इस कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जीवन जंगलों पर निर्भर करता है। जंगल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे पौधों का हमें ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, लकड़ी, औषधीय पौधे, खाद्य पदार्थ आदि प्रदान करना। ठीक है। चलिए तो आज की बेटा आपकी क्लास इतनी थी। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को हाइप करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।